नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 12 नवंबर और 12 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जीके से 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। प्रश्न आपका 100% रियल है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था कि अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद आपका डैश बंगाल का शासक बना था। ठीक है, तो अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद आपका जो है शासक है बंगाल का, वो आपका सिराजुद्दौला बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका सिराजुद्दौला होगा। इसके अलावा 1740 में अली वर्दी खां बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एक नया शासक बना, और 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद आपका सिराजुद्दौला है जो कि बंगाल का शासक बनता है। इसके बाद आपका 1757 में आपका प्लासी का युद्ध भी होता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर आपका ईयरली पास प्रो लेना चाहते हैं, उनके लिए है कि अभी आपका ऑफर चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र और मात्र जो है जो कि 615 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं मालूम है उनको बताते चलें कि टेक्स्ट बुक जो है आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ामों का मॉक टेस्ट और POIP है जो कि प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आपको 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको 17,000 प्लस POIQ मिलता है एक ही पास में, जिसमें आपके SSC एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम या आपकी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्ज़ाम आपके इंक्लूड रहेंगे। यानी कि 615 रुपये आप खर्च करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का आप मॉक टेस्ट और POIP को एक्सेस कर पाते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कलिंग के राजा जो है खारवेल का संबंध किससे था। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका जो भी दिया गया हो, शायद आपको ये प्रश्न ही बना था कि खारवेल का संबंध किससे था, तो कलिंग इसका राइट आंसर हो सकता है। अगर आपसे वंश पूछा होगा तो इसका राइट आंसर महामेघवाहन वंश होगा। ठीक है, तो देखिएगा आपके ऑप्शन में होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप लोग बताइएगा। इसके अलावा राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिसकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में मिलती है। ठीक है, तो कलिंग उड़ीसा में शासन करता था। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हाथी गुफा शिलालेख जो है कहाँ मिला है, तो उड़ीसा में, और किस राजा से संबंधित है, तो राजा खारवेल से संबंधित है। इसके अलावा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर उसका शासन था, और इस राजवंश को चेदी वंश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो चेदी वंश होगा या महामेघवाहन वंश होगा। इसके अलावा वृद्धराज उनके पूर्ववर्ती थे और वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा केसिन। ठीक है, दूध में आपका केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध में केसिन और वह 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो प्रोटीन का क्रमशः 80% केसिन होता है और 20% आपका वह होता है। यह पनीर का आवश्यक घटक होता है, ये प्रोटीन आपका। इसके अलावा शुद्ध रूप में यह एक आकारहीन, सफ़ेद, ठोस, स्वादहीन और गंधहीन होता है, जबकि इसकी वाणिज्यिक प्रकार एक मधुर गंध के साथ पीला होता है। गाय के दूध में लगभग 3% केसिन होता है। केसिन एल्ब्यूमिन और जिलेटिन के लिए एक लियोफिलिक कोलाइड है। केसिन का उपयोग तैयार खाद्य पदार्थों में, दवाओं और आहार पूरक में, सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, तो बिरजू महाराज की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कथक होगा। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये शब्द कथा से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कहानी कहने वाला। और कथक की उत्पत्ति जो है उत्तर भारत में हुई है और यह भरतनाट्यम नृत्य के समान है। भरतनाट्यम एक आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका तमिलनाडु से इसका संबंध है। और प्राचीन भारत में कथाकार होते थे जो संगीत, मुख्य अभिनय और नृत्य के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक कथाओं का पाठ करते थे। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में फैलने वाले वैष्णव पंथ और भक्ति आंदोलन ने गीत और संगीत के नए रूपों की पूरी नई श्रृंखला निर्माण किया। पंडित बिरजू महाराज उसी कथक नृत्य से संबंधित हैं और कथक के लखनऊ कालका विंध्याधीन घराने से वो ताल्लुकात रखते थे। ठीक है, तो इनका घराना भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है किस घराने से, लखनऊ कालका विंध्याधीन घराने से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया
कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि कब जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो आपका 86वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ईस्वी 2002 में जोड़ा गया था। इसके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के माध्यम से ये कर्तव्य जोड़ा गया। और 6 से 14 वर्ष, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किस उम्र के बच्चे को, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। माता पिता के द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो है आपका अनुच्छेद 51A, इसके अलावा भाग की बात करेंगे तो 4A में जो है आपका वर्णित है। श्रवण समिति की सिफारिश पर इसे आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जब ये पहली बार जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है, तो उस समय उसकी संख्या 10 थी। इसमें आपका 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने मात्र 8 ही मौलिक कर्तव्य है जो कि जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि मेहरानगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, तो मेहरानगढ़ किला जो है आपका राव जोधा के द्वारा है जो कि बनाया गया था। तो मेहरानगढ़ किले का निर्माण राठौर वंश के राजपूत शासक राव जोधा ने करवाया था। यह किला 1459 के आसपास बना था। हालांकि इस किले का ज़्यादातर हिस्सा 17वीं सदी में बना था, जिसे राव जोधा के उत्तराधिकारियों ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 77वां संतोष ट्रॉफी है जो कि कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ये आपका ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। द 77th संतोष ट्रॉफी वाज हेल्ड इन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम फरवरी 21 टू मार्च 9, 2024। The tournament was held at गोल्डन जुबली स्टेडियम ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वच्छागार यानी कि NSG के महानिदेशक यानी कि DG कौन है, तो इसका राइट आंसर बी श्रीनिवासन होगा। बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय स्वच्छागार NSG के महानिदेशक DG हैं। और ये जो है आपके बिहार कैडर के 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी हैं। और वह वर्तमान में बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर के निदेशक भी हैं। और उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31 अगस्त 2027 तक के लिए NSG डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है आपका विटामिन B12 होने वाला है, ठीक है, विटामिन B12 इसका राइट आंसर होगा, विटामिन B12 होगा, ठीक है। इसके अलावा विटामिन 2 की बात करते हैं तो विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के रूप में भी जाना जाता है। कई पौधे में पशु उत्पाद में पाया जा सकता है। यह पानी में विलय विटामिन है। यह आपकी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कीटोन पिंडों के चयापचय में सहायता करता है। और यह आपकी ऊर्जा चयापचय के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1978 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका यामिनी कृष्णमूर्ति होगा। अगर आपके ऑप्शन में यामिनी कृष्णमूर्ति ना होगा तो डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम भी होगा, ठीक है, क्योंकि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी से भी रहा है और आपका भरतनाट्यम नृत्य से भी रहा है। लेकिन दोनों को 1978 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। लेकिन अगर फुल फोकस कुचिपुड़ी नर्तकना को देखें तो ये आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम ही है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। बाकी अभी तक जो है इतना ही प्रश्न हमें हाथ लगा है जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको याद हैं वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो कि बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो से जुड़ने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मात्र 615 रुपये में कूपन कोड APG के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।